अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, तो आज की कार्ड से निकल के आए हैं। गुड न्यूज़ है भाई कुछ लोगों के लिए, जो किसी माजी के इंसान को जो अलग हो गया है, सेपरेट हो गया है या चला गया छोड़ के, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो वापस आने के लिए रेडी है। ठीक है, आपके पास बैक से कोई इंसान आ सकता है, वापस आ सकता है, आपको ऑफ़र भी दे सकता है। प्लस आपके पास यहाँ पे आप कंफ्यूज हैं, जो ऑफ़र्स आपके पास हैं, जो चीज़ें आपके पास हैं उसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं। और ये पर्सन जिसे आप मैनिफेस्ट करें, अगर तो ये किसी तरह से भी टॉक्सिक है तो यहाँ कोई नो फॉन्ट से ये बताती है कि आपको अपनी बाउंड्रीज क्लियर करनी है। अगर टॉक्सिक रिश्ता है तो आपको उसको दोबारा बहाल नहीं करना। इट्स अप टू यू, आएगा अब ये आप पे है, डिपेंड करता है कि आपने उस रिश्ते को चलाना है या नहीं चलाना। तो कोई नो फॉन्ट्स की जगह खुद को रख के आपने सोचना है, अपनी जो आपकी अवेयरनेस है उसके मुताबिक सोचना है। फॉर एग्जांपल अगर लव इश्यूज़ भी हैं यहाँ पे, तो आप ये देखें कि अगर शादी के 2-3 साल बाद तक या फिर कुछ अर्सा तक आपके बीच में लव नहीं रहता है, इसको साइड पे करके अगर आप जस्ट ये देखें कि इसके अलावा क्या कुछ ऐसा है जो इस रिश्ते में अच्छा है, जिसको लेके हम लॉन्ग टर्म तक साथ चल सकते हैं, या आप बदतमीज़ी, डिसरिस्पेक्ट या बाकी सारे जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं आपके रिलेशन में, आप उन सब चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं सारी ज़िंदगी। अगर मतलब इमोशनल होकर नहीं सोचना, इमोशंस को रखें थोड़ी देर के लिए साइड पे और पूरा फैसला करें कि आप अगर ये इमोशंस नहीं है मेरे इस पर्सन से, इस डील से, इस बिज़नेस से, तो मैं क्या कर सकता हूँ ऐसा जो कि इसके लिए बेहतर हो सकता है, या फिर क्या मुझे ये फ़ैसला लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अच्छा, और कुछ लोगों के लिए जो माजी से अपना पीछा छुड़ाना चाह रहे हैं तो वो अभी फंसे हुए हैं माजी में, उनको वहाँ से, और ये मैं बहुत बार पहले भी कह चुकी हूँ कि जब तक आप माजी को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकालेंगे तब तक न्यू बिगिनिंग नहीं आ सकती। हाँ, ये बात सच है कि माजी को भुलाना आसान नहीं होता। आप कहेंगे भाई न्यू बिगिनिंग आएगी तो मैं दिल से निकाल दूँगा, ऐसा नहीं होता। आपको अपने हाथ खाली करने पड़ेंगे ताकि आपके हाथों में न्यू बिगिनिंग रख दी जा सके। ठीक है, जब आपके हाथ ही खाली नहीं है, आपका दिल खाली नहीं है, आपका दिमाग खाली नहीं है, आपने एक्सेसिव चीज़ों से अपने माइंड को भरा पड़ा है, उन सारी टॉक्सिक चीज़ों को बार बार दोहरा रहे हैं, मैसेजेस अब तक आपने अभी डिलीट नहीं किए, कॉल रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं, बार बार उनको देख के रोया जा रहा है, माजी को याद किया जा रहा है, ऐसे तो आहट ही न्यू बिगिनिंग। अब ये देखें आपकी तरफ न्यू ऑफ़र है, लव ऑफ़र भी है। आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि आप एक न्यू यूनियन जो है वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने सोलमेट के साथ, टॉक्सिक पार्टनर के साथ नहीं। इस बात को मैं पहले भी बहुत बार समझा चुकी हूँ, अगर मेरे आप ओल्ड फॉलोअर्स हैं तो देखिए, लाइफ में जो भी आता है वो हमेशा रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग इसलिए भी आते हैं कि हमें सिर्फ सबक सिखा सकें ताकि हम अपने सोलमेट के साथ एक अच्छा जो है रिलेशन जो है वो उसको हम इंजॉय कर सकें। ठीक है, जो छोटी मोटी चीज़ें इस सबक से सिखाने के लिए इस रिलेशन से सीखनी है आपने, आप सिर्फ वो सीखें और बस नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ आप जाएं। या जजमेंट का कार्ड भी है, या 2 ऑफ कप्स भी है, फूल भी है, मतलब न्यू बिगिनिंग भी है। आप मतलब अच्छे से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं। अगर कोई बिज़नेस का भी इशू है तो भी आप ये देखें कि आपको पहले सोचना पड़ेगा, फ़ैसला लेना है, सोच समझ के लेना है, पुराने बिज़नेस को कंटिन्यू करना है या न्यू को करना है। दोनों ऑफर्स आपके पास मौजूद हैं, दोनों में आप एक अच्छा वर्क कर सकते हैं, लेकिन आपको कोशिश ये करनी है कि आपको कलेक्टिव रिस्क लेना है। ठीक है, जो कन्फ्यूजन है, जिस तरह से आप चीज़ों को देख रहे हैं, इमोशनल होकर देख रहे हैं, बिज़नेस के हवाले से भी इमोशंस को थोड़ा साइड पर रखें। ये भी देखना साइड पर रखें कि इतने सारे पैसे हैं। ये देखें कि अगर आपको फ़ास्ट फूड का अगर बिज़नेस की भी ऑफ़र आ रही है तो आप रेडी हैं सुबह से लेके रात तक, यानी रात 2 बजे तक भी, 3 बजे तक भी, मे भी कुछ लोगों को फ़ास्ट फूड की शॉप लेट नाइट तक भी खोलनी पड़ती है। क्या आप उसके लिए रेडी हैं? क्या आप इतनी थकान के लिए रेडी हैं? क्या आप सब कुछ मैनेज कर सकते हैं? क्या ये सब चीज़ें आप लॉन्ग टर्म तक लेके चल सकते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो फूड का बिज़नेस स्टार्ट करते हैं सिर्फ ये देख के कि इसमें बहुत पैसा है, लेकिन बाद में उनको जल्दी छोड़ना भी पड़ता है, क्योंकि ये काम भले ही बड़ा पैसा है इसमें, लेकिन इसके साथ साथ ये बहुत ज़्यादा थका देने वाला काम है। ठीक है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। पहले खुद ही सब कुछ करना पड़ता है आपको, यानी आपको कुक भी बनना पड़ता है, आपको सामान भी लेके आना पड़ता है, आपको राइडर भी बनना पड़ता है, आपको चीज़ें भी डिलीवर करके आनी पड़ती हैं। तो रात के 2-2, 3-3 बजे तक आपको एक पाँव पे खड़े रहना है। क्या आपकी सेहत इस बात की इजाज़त देती है कि आप इस काम को कंटिन्यू कर सकें? इमोशंस को साइड रखें, सिर्फ कलेक्टिव रिस्क लें। अगर ये बात ठीक है, आप मतलब ये फूड का तो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया ना, आप इस हिसाब से अपने सारे जो भी बिज़नेस, जो भी सोच रहे हैं आप काम करने का, जॉब करने का, उसको आप कलेक्टिव रिस्क के हिसाब से देखें कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता। इमोशंस को साइड पे रखते हैं, फिर ही आप सही फैसला कर सकेंगे।